तो आखिरकार रेलवे और एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की डेट्स आपकी आ ही गई। फाइनली काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद फाइनली आप लोगों के एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो जारी कर दी गई हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आगे भी कई सारी वैकेंसीज रेलवे में आने वाली हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए, और आगे भी धीरे धीरे अब जितने भी आपके एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़े हुए थे और डेट्स उसकी जल्दी ही रिलीज़ होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक आपकी जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का ये टॉपिक है, और आपके लिए ये रेलवे हो चाहे एसएससी हो या फिर सीटेट या यूपीटेट के ईवीएस का पार्ट हो, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की परतें। वायुमंडल सबसे पहले जान लीजिए, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल क्या होता है। एटमॉस्फेयर वो होता है जो कि हमारे चारों तरफ है। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल क्या है, एक तरीके से गैसों का, कई सारी गैसों का मिश्रण है जो कि हमारे चारों तरफ एक हमें ढका हुआ है, यानी कि कवर किया हुआ है। हम सभी अपने वायुमंडल के ही मतलब वायुमंडल से ही घिरे हुए हैं, और जो आपका वायुमंडल है उसमें कई सारी गैसें मतलब कई सारी गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उसमें होता है नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन होता है आपका 21%, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, और आपकी अदर्स गैसेस जिसमें जल वाष्प वगैरह या फिर वाटर वेपर आप कह सकते हैं, वो कुछ पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इन सभी गैसों का मिश्रण हमारा क्या है, वायुमंडल होता है। अब ये सपोज कि आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सन है यानी कि सूर्य है। पृथ्वी से सूरज के बीच में कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं, मेनली 5 होती हैं, कहीं किसी किसी बुक्स में आप 4 भी देखेंगे, तो 5 लेयर्स होती हैं आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा सूर्य तक ही होता है इसके मतलब, लेकिन आप कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में यही 5 जो आपकी वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है जो पृथ्वी के सबसे करीब होता है, पृथ्वी के, ये आपकी पृथ्वी है, ये है आपकी पृथ्वी यानी कि अर्थ, और इससे जो सबसे करीब जो परत है वो है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। अब ये पृथ्वी से लगभग आपका 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। क्षोभ मंडल जो लेयर है वो आपकी पृथ्वी से 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली बता देती हूँ ताकि आपको फिगर के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये आपकी पृथ्वी, अब ये जो सबसे पहली परत होती है ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये सबसे पहली जो परत है यही होती है आपकी ट्रोपोस्फियर। अब ये पृथ्वी से 8 से लगभग, ये औसत ऊंचाई में बता रही हूँ, 8 से 10 किलोमीटर तक का होता है। यही जो परत है इसी में हम जो है इंसान इजीली सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लाइमेट यानी कि जलवायु और मौसम में जो परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, वो सभी इसी क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फियर में घटित होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन एज इट इज पूछता है कि वायुमंडल की कौन सी परत में आपका मौसम या फिर जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये आपका क्या है, ये ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। और ये कितने किलोमीटर तक होता है, 8 से 10 आप कह सकते हैं। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी जो लेयर होती है वो कहलाती है स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहलाती है, स्ट्रेटोस्फियर। इसको हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं। एक चीज मुझे और यहाँ पे बताना है, ट्रोपोस्फियर में यहाँ पे पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर जो क्या है यानी कि तापमान जो है घटता जाता है। हर 165 मीटर की ऊंचाई पे, हर 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका तापमान घटता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, समताप मतलब कि टेम्परेचर जो है समान रहता है, ना उसमें बढ़ोतरी होती है ना उसमें ना टेम्परेचर घटता है। ये जो है पृथ्वी से आपकी 50 किलोमीटर, पृथ्वी से आपकी 50 किलोमीटर तक की दूरी पे क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल होता है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसकी स्पेशलिटी जान लीजिए। एक तो इसमें तापमान समान होता है, दूसरी चीज ये
इसी स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। अब ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत वो होती है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य से कौन सी किरणें निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें। अब वो जो हैं हमारे पृथ्वी के लिए मतलब पृथ्वी के ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, हर चीज़ों पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ओजोन परत जो है उन्हीं पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। लेकिन प्रदूषण बढ़ने के कारण कई सारी फॉरेन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है ओजोन परत में छिद्र पाया गया, होल पाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को स्किन रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर वगैरह। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कौन सी, क्वेश्चन आता है कौन सी परत में आपकी एरोप्लेन्स वगैरह, जेट प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं, तो वो भी इसी लेयर में होता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर या फिर आप कह सकते हैं समताप मंडल। इसी लेयर में आपकी एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरोप्लेन्स वगैरह, देखिए यहाँ पे आपका कोई मौसम में या जलवायु में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो एरोप्लेन को क्या चाहिए रहता है, बहुत स्मूथ रास्ता चाहिए होता है उड़ने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कोई मौसम वगैरह में डिस्टर्बेंस तो होगा नहीं कि कभी आंधी आ गया, तूफान आ गया, इन सभी चीज़ों से यहाँ पे इसकी बचत होती है। इसीलिए मेनली आपके एरोप्लेन्स वगैरह किस लेयर में फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। इतना आप समझ गए होंगे। जो तीसरी लेयर आपकी होती है वो होती है मेसोस्फीयर। कौन सी होती है? मेसोस्फीयर। इसको बोलते हैं मध्य मंडल हिंदी में। पृथ्वी से आपकी 80 किलोमीटर ऊंचाई पे ये लेयर होती है, यानी कि मध्य मंडल। इसका कार्य क्या होता है कि जो आपके ऊपर से उल्का पिंड वगैरह आते हैं, मीटियोर्स वगैरह आते हैं, उन सभी को ये पृथ्वी पर आने से बचाती है। ये हमारे पृथ्वी पर आएंगे तो बहुत तबाही मच जाएगी, बहुत सारे नुकसान होंगे, तो उसी उल्का पिंड को ये पृथ्वी तक आने से रोकती है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो घटता है, मतलब कम होता है। ये सबसे ठंडी परत मानी जाती है मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। याद रखिएगा, ये उल्का पिंड वगैरह को आने से पृथ्वी पर रोकती है ये लेयर। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फीयर या फिर आयोनोस्फीयर भी इसको बोलते हैं, आयन मंडल। तो ये हो गया आपका थर्मोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। ये आपकी पृथ्वी से 500 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्मोस्फीयर, जिसको हिंदी में आयन मंडल, इंग्लिश में आयोनोस्फीयर भी आप कई जगह पे पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि जो आपकी रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे, यहाँ पे विद्युत आवेश होता है। रेडियो तरंगे जो हम रेडियो के थ्रू सुन पाते हैं, रेडियो से जो प्रसारण होता है, जो पृथ्वी तक हम सुन पाते हैं, बहुत दूर दूर देशों की खबरें या सब कुछ, वो सभी किन वजहों से होती हैं? रेडियो तरंगों की वजह से होती हैं। तो इस लेयर में क्या होता है, वायु में, हवा में विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रेडियो जो उपग्रह वगैरह हैं, उनसे, सैटेलाइट से जो जिसके थ्रू हमें तरंगे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं सब कुछ, रेडियो वगैरह से जो प्रसारण होता है, वो सभी कार्य किस में होते हैं? आपके थर्मोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो सबसे लास्ट है, वो होता है 500 से 1000 यानी कि पृथ्वी से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर तक होता है। ये परत जो सबसे लास्ट है, जिसको एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे लास्ट लेयर, जो एक्सोस्फीयर जो मैंने बताया। इसमें क्या होता है, ये सबसे आपके एक तरीके से कहा जाएगा तो सूर्य के बहुत पास ये लेयर होती है, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता होती है। कौन से गैसेस की अधिकता होती है? याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन पेपर में कि एक्सोस्फीयर में कौन सी गैसों की अधिकता होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपको याद रखना है। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पृथ्वी से सबसे पास वाली लेयर, जो सबसे पृथ्वी के नज़दीक वाली लेयर है, वो परत है, वो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर, जिसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। एंड ये जो है आपका 8 से 10 किलोमीटर के ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड पे होता है। तो ये हो गया ट्रोपोस्फियर, जिसमें आपके वेदर, क्लाइमेट्स वगैरह चेंज होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। ये पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, जिसमें आपका क्या होता है, आपके एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं और ओजोन लेयर पाई जाती है। तीसरा है ये आपका मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। इसमें क्या होता है कि उल्का पिंड को आने से पृथ्वी तक ये लेयर रोकती है। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फीयर, जिसमें रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं, जिससे हमें प्रसारण वगैरह हम सुन पाते हैं। एंड लास्ट इज एक्सोस्फीयर, जिसमें क्या होता है, कौन सी गैसेस की अधिकता होती है?
आपकी हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये था आपके लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इतना पढ़ लीजिए, ये टू द पॉइंट है, आपको हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज एक बार जरूर कर लीजिएगा, आपके हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चैनल का जो मेरे नाम है वो है यूनिवर्सल जूही, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। सो थैंक यू सो मच।